हाल ही में यूपीएससी ने जो सीडीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, तो उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री की क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि हिस्ट्री की क्वेश्चन बहुत टफ थे, तो वो किस बुक से आए उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे हाँ, फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन है कि इनमें से किस सोल राजा ने नागपट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण के लिए श्री विजय की शैलेंद्र राजा को प्रोत्साहित किया था। आप हिस्ट्री की जो मैंने आपको हिंदी मीडियम वालों को एक बुक सजेस्ट करी थी, किरण कंपटीशन बुक, तो उसमें से आप जाओगे 16 जो टॉपिक्स है उसमें से जाते ही राज प्रथम का जो टॉपिक्स देखोगे ना, तो उसमें से आपको ये वाला जो स्क्रीन शॉट मैंने अभी आपको दिख रहा होगा स्लाइड के माध्यम से, उसने श्री विजय की शैलेंद्र श्री शासक श्री विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार निर्माण की अनुमति दी। यानी आपको क्वेश्चन यहीं से मिल रहे हैं, आप डरो मत, आप इनको अच्छे ढंग से बार बार रिवीजन करो, तभी आपके आंसर निकलेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन एक और है, शिव विष्णु और महेंद्र वर्मन की शाही चित्र मामल्लपुरम की किस गुफा मंदिर में मिले हैं। अब जैसे आप किरण कंपटीशन वाली बुक्स में जाओगी, वहाँ पल्लव राजवंश का जो पेज निकालते ही आपको मिलेंगे सी ए विष्णु और महेंद्र वर्मन। अब सी ए विष्णु के बारे में बता रखा है कि सी ए विष्णु वैष्णव धर्म अनुयायी थी, उसने कला को प्रोत्साहन दिया। उसके समय में मामल्लपुरम में वराह मंदिर का निर्माण हुआ, यानी मामल्लपुरम में वराह मंदिर का निर्माण हुआ, और यही बता रहा है कि मामल्लपुरम में किस मंदिर में मिला है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, वराह मंदिर, वराह गुफा। तो ये आपको जब आप बार बार रिवीजन करोगे तब जाके आपको बहुत ही आसानी से आंसर मिलेंगे, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ प्रीलिम्स 2024 में भी इस बुक से क्वेश्चन मिलेंगे। मैं 99% में ये आपको 2022 और 23 वाले में एग्जाम में बता रखा है। मैंने पूरा स्क्रीनशॉट विथ मैंने वीडियो भी डाल रखा है, तो उसमें भी आप देख लेना। 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कश्मीर सेवाद का प्रतिपादन किसने किया। अब जैसे आप सेववाद वाला जो टॉपिक्स ओपन करते ही, या जो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, इसमें से आप देखना कश्मीर सेव बुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञानमार्गी था, और उसमें से उसके बाद लिख रखा है कि वसुगुप्त इसके संस्थापक थे और शिव को उन्होंने अद्वैत माना, यानी वसुगुप्त के बारे में बता रखा है। बहुत ही आसानी से आप इनको अच्छे ढंग से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी है भारत की राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में है, जो प्रारंभिक शरण है उनके बारे में है। फर्स्ट नंबर जो स्टेटमेंट है वो है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और अन्य लोगों ने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया, ठीक है। अब इसमें से आप देखो फर्स्ट लाइन, 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और के टी तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। इसका मीन्स ये आंसर स्टेटमेंट राइट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनके समूह में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस की योजना बनाई, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसमें से आप देखना स्लाइड में जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। किसकी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है। और यहाँ बता रखा है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई, ठीक है। अब थर्ड नंबर स्टेटमेंट है एलन ऑक्टोवियन हुम के बारे में है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टोवियन हुम ने की थी, तो उनके बारे में बता रखा है। बट अगर आपको इनको पूरा पैराग्राफ जो पूरा पढ़ोगे ना, जो मैंने आधा स्क्रीनशॉट ले रखा है, बट आप इनको पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपका ये भी आंसर स्टेटमेंट आपको पता चल जाएगा कि राइट है गलत है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट है, जैसे ये भी क्वेश्चन है कि मेवाड़ की महाराणा कुंभा के बारे में बता रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि उन्होंने जयदेव की गीत गोविंद पर भाष्य लिखा, ठीक है। अब यही आप देखना स्क्रीनशॉट पे देखना, जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया पर टीका लिखा। ये महाराणा कुंभा का जो टॉपिक्स है वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है किरण कंपटीशन बुक से, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, उन्होंने सियार नाटक लिखे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सियार प्रांतीय भाषाओं का उपयोग किया हो सकता है, अपन देख सकते हैं। बट ये जैसे सियार ग्रंथ दे रखे हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंधन आदि ग्रंथ लिखे गए हैं जो संगीत के क्षेत्र में प्रवीणता की प्रमाण है। यानी ये संगीत के बारे में बता रखा है, बट इनका भाषा का कोई इसमें जिक्र नहीं कर रखा है इस बुक में, ठीक है। थर्ड नंबर है, उन्होंने गुजरात पर अपनी विजय की स्मरणोत्सव के रूप में चित्तौड़ पर कीर्ति स्तंभ स्थापित किया। जो आप ये ऊपर वाली जो स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो स्क्रीन पर, इस विजय मालवा की स्मृति में कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया। किसकी विजय में? मालवा की स्मृति में। और यहाँ रखा है गुजरात की स्मृति में, है ना।
तो ये आपको देखना है अच्छे ढंग से, तभी जाके आपको बहुत ही आराम से आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे दक्कन की जोरवे संस्कृति है, ये वैसे किरण कंपटीशन वाली बुक्स में भी मिल जाता है, बट मैंने ये आर एस शर्मा वाली जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसमें से मैंने इनको ऐड कर रखा है, ठीक है। आप ये देख सकते हो जोरवे संस्कृति का जो बारे में जिक्र कर रखा है, इनको थोड़ा अच्छे ढंग से अगर आपने पढ़ा होता तो आपका आंसर बहुत ही आराम से निकल जाता था, ठीक है। तो ये आपको इनको देख लेना, बट इसमें से अगर आपको इन किरण कंपटीशन और आर एस शर्मा अगर दोनों को पढ़ोगे फिर भी आपका आंसर वैसे नहीं निकल सकता, बट आपको मैं कुछ जैसे बता सकता, आपको पता है झूम एग्रीकल्चर कृषि का थोड़ा पूर्वांचल में ज़्यादा है, तो ये महाराष्ट्र के आसपास है, अगर आपका इनका लोकेशन पता होती तो आप इनको अच्छे ढंग से आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको कुछ आइडिया लगाना आता था, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरह से लॉजिक बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में असहयोग आंदोलन के कार्रवाई कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, ठीक है। तो इसमें से जो सीआर स्टेटमेंट दे रखे हैं, अभी इसमें से असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो प्रमुख भाग थे, एक रचनात्मक और दूसरा था नकारात्मक, ठीक है। अब जो कुछ भी था इसमें से जो स्टेटमेंट दे रखा है, एक सरकार द्वारा उपाधियों और सम्मानों का परित्याग, आई थिंक इसमें स्टेटमेंट देखना उपाधियों और परिस्थितियों को पत्र को लौटाना, यानी लौटाना का मतलब परित्याग त्याग ही हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये सही है। इसमें अपने को कौन सा हिस्सा नहीं था वो बताना है, ठीक है। फिर आप देखना सरकार के संबंध में स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, ये भी देख सकते हो। राष्ट्रीय और पंचायतों ने ये वाला स्टेटमेंट नहीं, ये आप देख सकते हो सरकारी स्कूलों कॉलेजों अदालतों कपड़ों आदि का बहिष्कार, सेम स्टेटमेंट लिख रखा, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। फिर कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की गांव और मोहल्ला स्तर पर पहुंचाना, ये स्वदेशी का प्रसार एंड कतई बुनाई, स्वदेशी का आप देख सकते हो, और तो इसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, बट इसको आपको थोड़ा सा अगर आपने रीड किया होता तो ये स्टेटमेंट आपको मिल जाता, बट इस स्टेटमेंट में आपको बहुत सारा डाउट क्लियर मिल जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कौन सा हिस्सा नहीं था तो वो आपको आपका आंसर मिल जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप देख सकते हो जो 19वीं सदी की भारत में औद्योगिकरण के कारण में सबसे जो अधिक जो उद्योग प्रभावित हुआ वो इनमें से कौन सा था, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये किरण कंपटीशन की बुक है, तो उसमें औद्योगिकरण और अनौद्योगिकरण दोनों सेम वर्ड है, ठीक है। यह लिख रखा है, ठीक है, और यहाँ भी औद्योगिकरण लिख रखा है। अब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे ना, बहुत ही आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आप देखोगे अच्छे ढंग से इसको, भारतीय सूती वस्त्र में माल के यूरोपीय मंडियों को बाहर किया गया, ठीक है। तो ये आप अच्छे ढंग से इनको देखोगे तो आराम से आपका निकल सकता है। मेरा अभी भी आपका अभी भी आई थिंक 1.5 महीना रहा है प्रीलिम्स में। आप अगर आपकी हिस्ट्री वीक है तो आप सबसे पहले ये करो, हिस्ट्री में किरण कंपटीशन बुक्स पढ़ लो, उसमें मिडिवल मॉडर्न और एंशियंट तीनों हैं, ठीक है। इनको अच्छे ढंग से आप कर लो ताकि आपका आंसर अच्छे ढंग से, आपको इनको बार बार जब रिवीजन करोगे तभी आपके आंसर निकलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर मैंने बुक तो खरीद ली बट अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो उनको बार बार आप रिवीजन करो तभी आपको समझ में आएगा। उनको गूगल्स में देखो, कुछ वर्ड है उनको समझो, कोशिश करो, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक।